बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूएन में कामयाब तकरीर और कामयाब अमरीकी दौरे के बाद इमरान खान वतन वापस पहुंच गए हैं, मगर ये दौरा बहुत से सवालात खड़े कर गया है। क्या इमरान खान की जान को खतरा लाहक है? यूनाइटेड नेशन की कामयाब तकरीर के बाद वतन वापसी पर इनका जहाज एक हादसे से बाल बाल बच गया। ये खबर तो पुरानी है, मगर ये मजीद सवालात पैदा कर गई है, क्योंकि ये वही जहाज था जो मोहम्मद बिन सलमान ने दिया था। सोचने की बात यह है कि एक जहाज जो सऊदीया के वली अहद के इस्तेमाल में हो, इसमें अचानक फनी खराबी पैदा हो जाए, ये बात कुछ हजम नहीं होती। कितने लोगों को जनरल जिया का हादसा याद है और कैसे इनको आम की पेटियों के जरिए मरवा दिया गया था और कैसे इनकी पीठ पर छुरा घोंपा गया था। अब यही सब कुछ इमरान खान के साथ करने की कोशिश की जा रही है। अब तो वैसे भी अमेरिका और इसराइल इमरान खान के खिलाफ हो चुके हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमें लाजमी सब्सक्राइब करें और इस खबर को आम आवाम तक लाजमी पहुंचाएं, ताकि जो लोग अभी भी इमरान खान के खिलाफ हैं वो अपना नजरिया बदल लें। जनरल जिया के जहाज में आम की पेटियां रखी गईं, जिनमें कुछ ऐसा मवाद था जो जहाज के हादसे का सबब बना। ये एक प्री प्लान मर्डर था, क्योंकि जनरल जिया मुसलमानों को एक करना चाहते थे और पाकिस्तान में एक मुकम्मल इस्लामी निज़ाम लाना चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका और इसराइल को ललकारा था, जैसा अभी इमरान खान कर रहे हैं। उस वक्त के इसराइली सदर ने ये बात कही थी कि 20 साल में इतने यहूदी नहीं मरे जितने जिया ने 11 दिन में मरवाए हैं। खैर, जिया की मौत के पीछे इसराइल और अमेरिका का हाथ था। जबकि दूसरी तरफ हाल ही में इमरान खान यूनाइटेड नेशन की असम्बली से फारग होकर पाकिस्तान के लिए रवाना हुए थे, और जब इनका जहाज परवाज कर रहा था तब इनके जहाज में फनी खराबी पैदा हुई और इनको इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी और इनका जहाज किसी बड़े हादसे से बच गया। इनके जहाज में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, यानी सादा लफ्जों में कहा जाए इनके जहाज में बिजली का मसला पैदा हो गया था और ये एक बड़ा मसला था। इसी वजह से ये जहाज मजीद परवाज नहीं कर सकता था। ये वही जहाज था जो मोहम्मद बिन सलमान ने दिया था कि आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारा जहाज इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग जिनके पास गाड़ी है वो जानते हैं कि अगर गाड़ी का जनरेटर खराब हो जाए तो गाड़ी तब तक चलती है जब तक इसकी बैटरी इसका साथ देती है। अगर बैटरी भी जवाब दे जाए तो गाड़ी बंद हो जाती है। अगर ऐसा ही जहाज के साथ होता तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान का और उम्मत मुसलमा का बहुत बड़ा नुकसान होना था। ये जहाज मोहम्मद बिन सलमान का था। ये बात बहुत खटक रही है कि एक वली अहद का जहाज इस हद तक थर्ड क्लास था कि वो अचानक खराब हो गया। इसके दो मतलब हैं, एक ये जहाज या तो खराब हालत में इमरान खान को दिया गया या फिर इसके बाद इसमें खराबी पैदा की गई, जैसा कि जनरल जिया के साथ किया गया था। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के लीडर नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लीडर बनकर उभरे हैं, और अब तो पूरी उम्मत का दिल इमरान खान के साथ धड़क रहा है, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों की तर्जमानी यूनाइटेड नेशन में की है। इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान या कश्मीर की आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि इंडिया में मुसलमानों और सिखों के लिए भी आवाज़ उठाई है। म्यांमार के मुसलमानों और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी आवाज़ बुलंद की है। इमरान खान ने मुसलमानों का दिफा करते हुए कहा है कि हम दहशतगर्द नहीं हैं। मुसलमानों पर किए जाने वाले मुजालम को छुपाने के लिए मुसलमानों को दहशतगर्द कहा जाता है। इमरान खान की सख्त तकरीर के बाद इसराइल और अमेरिका की आंखों में इमरान खान खटक रहे हैं। इसी वजह से सारी उम्मत मुसलमा इमरान खान की सिक्योरिटी के बारे में आवाज़ बुलंद कर रही है, और सारी उम्मत को इमरान खान की फिक्र लाहक हो गई है, क्योंकि जो हुक्मरान इसराइल और अमेरिका के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसे इसराइल और अमेरिका मरवा देता है। परेशानी की बात यह है कि इमरान खान बगैर किसी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के कहीं भी निकल पड़ते हैं, और फिर आईएसआई और दूसरे अदारे इनके पीछे इनकी सिक्योरिटी देने पहुंच जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम की ये अब गुजारिश है कि इमरान खान को प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी ले लेना चाहिए और वो मजीद अपोजिशन की बातों में ना आए और मुकम्मल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल लें, क्योंकि आने वाले मुस्तकबिल में इस कौम को आपकी बहुत ज़रूरत है, और पाकिस्तानी अवाम के अलावा पूरी उम्मत मुसलमा की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं। इमरान खान जितनी मर्जी सिक्योरिटी लें, पाकिस्तानी अवाम को कोई एतराज़ नहीं है। ये वो शख्स है जिसने कंजूसी और कफायत शारी की वजह से अपनी सिक्योरिटी को रिस्क में डाल रखा है।
خدا عمران خان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ اس خبر کو دوسروں تک لازمی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ عمران خان کی سادگی کے بارے میں جان سکیں اور یہ بھی جان سکیں کہ بیرونی اسٹیبلشمنٹ کس حد تک عمران خان کے خلاف ہو چکی ہے۔